नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके सबसे पसंदीदा YouTube चैनल स्टूडेंट एलीट में। आज हम लोग फिर से एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जो पॉलिटी में ही इंक्लूडेड है, और इसमें हम लोग करेंगे संविधान सभा एवं संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया से जुड़े हुए सारे प्रश्न। पिछली वीडियो में हमने पूरी प्रस्तावना के बारे में डिस्कस किया था, हर एक उसका कीवर्ड जो है उसको एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे तरीके से। आप जरूर उस वीडियो को देखें और उसके बाद ये वाला जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इसको जरूर से अटेम्प्ट करें। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि प्रियम्बल और प्रस्तावना जिसको कहते हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट भाग है हमारे संविधान का, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हमारे एग्जाम में फेवरेट्स होते हैं। तो आइए इसी के साथ क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके जरूर से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, कॉमेंट सेक्शन में उसका आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? मतलब वो कौन थे जिन्होंने संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, बताया था? क्या ये एम.एन. रॉय थे, बी.आर. अम्बेडकर थे, एनी बेसेंट थी, या जवाहरलाल नेहरू थे, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं थे? तो ये एम.एन. रॉय ही थे जिन्होंने कहा था कि हाँ, एक संविधान सभा होना चाहिए। एम.एन. रॉय ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का स्थापना किया था 1925 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो कह रहा है कि कौन सा ऐसा इन चारों में कमेटी है जिसने ये बताया था कि एक निर्वाचित संविधान सभा भारत के संविधान का जो निर्माण करेगी। ठीक है, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन प्लान, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा, या भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ठीक है, अरे तो ये क्रिप्स मिशन जो आया था 1942 में, 1942 में, इसी ने कहा था कि भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। साइमन कमीशन आपको पता ही था 1928 में आया था, जिसको हम लोग साइमन गो बैक के नाम से इसको भगा दिया था। ठीक है, सारे राष्ट्रवादी लोगों ने इसको बाइकआउट कर दिया था। ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन दूसरा, भारत सरकार अधिनियम तो अलग ही चीज। ठीक है, दूसरे के बाद तीसरे नंबर प्रश्न पे आते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो भारत के लिए संविधान सभा होना चाहिए, तो इनमें से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था ये आइडिया? स्वराज पार्टी 1934 में, या कांग्रेस पार्टी 36 में, मुस्लिम लीग 1942 में, या फिर सर्वदलीय सम्मेलन 1946 में ये बात डिस्कस की गई थी। ठीक है, तो इसकी बात स्वराज पार्टी 1934 में की थी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ये क्वेश्चन सिंपली ये कह रहा है कि एक जो संविधान सभा में व्यक्ति चुना गया था उसके वो कितने लोगों का रिप्रेजेंटेटिव था। ठीक है, तो ये आज भी होता है, ये 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। जो आज के एमपीज होते हैं तो वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा था। पांचवा है, इन व्यक्तियों में से कौन से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो कैबिनेट मिशन अभी हमने पढ़ा कि 1942 में क्रिप्स मिशन प्लान के तहत आया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। ठीक है, तो ये इसमें कौन थे? इसमें थे पैट्रिक रॉलेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टैफर्ड क्रिस, ये तीनों इसमें थे। ठीक है, इसका मतलब ये इसका आंसर होगा, ये इसमें नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठा है, निम्न में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? ध्यान दीजिएगा, 1946 में जो अंतरिम सरकार राष्ट्रीय लेवल पर गठित हुई है उसमें से ये कौन उसका सदस्य नहीं था? जगजीवन राम नहीं थे क्या? डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे क्या? राजेंद्र प्रसाद, या सी राजगोपालाचारी? तो ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन यानी सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा जो इसके सदस्य नहीं थे। छठा का बाद सातवां क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, सातवां क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति थे। तो कार्यपालिका जो परिषद थी उसकी उप सभापति कौन थे? राधाकृष्णन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, या सी राजगोपालाचारी? ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए दोस्तों। तो इसके उप सभापति थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन है हमारे पास।
भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान गठन अभी हमने पढ़ा था, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था, उसके अंतर्गत ये गठन किया गया था। घोषणा 1942 के हिसाब से की थी, लेकिन जो गठन किया गया वो 1946 के आधार पे किया गया। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा सदस्यों को ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित किया गया था। बताइए इन चारों और पांचों ऑप्शन में से कौन होगा। तो इसका तो पता ही है, हमने एक क्वेश्चन पहले भी ये कर चुके हैं हम लोग कि भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली सभा सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ठीक है, 9 नंबर हो गया हमारे पास, और ये 10 नंबर है हमारे पास। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, 10 नंबर है हमारे पास। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। तो जो प्रथम बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा जी वो व्यक्ति हैं जो पहले संविधान सभा का जो बैठक हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। 10वें के बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो अभी अभी हमने देखा तो उद्घाटन में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो पहले थे उन्होंने ही किया था, उद्घाटन भी यही करेंगे। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है आपके समक्ष, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष। तो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, लेकिन जो वो थे, कहाँ गया, राधा कृष्णन जो थे, नो सॉरी, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये टेम्परेरी अध्यक्ष। इन्होंने पहला किया था क्योंकि राजेंद्र प्रसाद का तबियत खराब हो चुका था, तो इनको ही प्रिसाइड करने के लिए दिया गया था। तो ये पहले और टेम्परेरी थे, फिर ये जब सही हो गया राजेंद्र प्रसाद जी तो ये उसको लीड करने लगे। ठीक है, 12 के बाद 13 नंबर प्रश्न है हमारे समक्ष, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। तो हमने ये उस दिन में जो प्रस्तावना वाला वीडियो किया था उसमें भी बताया था, और पहले वाली वीडियो में भी बता चुके हैं हम कि ये 9 दिसंबर सॉरी 26 क्या पूछ रहा था, स्थापना की गई थी। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, तो 9, हाँ सही है, 9 दिसंबर 1946 को स्थापना की गई थी। 26 नवंबर 1949 को रेडी हो गया था, और 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 के सॉरी 13 था क्या, हाँ 13 के बाद 14 नंबर प्रश्न है हमारे पास। 14 नंबर प्रश्न, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो अभी हमने पढ़ा 9 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था, तो उसी दिन इसका पहला मीटिंग हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, लागू अभी अभी हमने देखा इसको। तो 14 के बाद 15 नंबर प्रश्न है हमारे पास। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, 15 के बाद है हमारे पास 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये जवाहरलाल नेहरू ही थे जो उद्देश्य प्रस्ताव को क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। ठीक है, 17 भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान सभा देने का प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था, और इसी के बाद 26 जनवरी 1950 को हम लोग ने इसको लागू कर दिया था। ठीक है, तो 17 का आंसर है हमारे पास बी। 18 है भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो बी.एन. राव द्वारा प्रारूप तैयार किया गया, बी.एन. राव द्वारा। ठीक है, बी.एन. राव ही जो व्यक्ति है जिसको संविधान सभा का सलाहकार भी कहा जाता है, इनको सलाहकार भी संविधान सभा का कहा जाता है। ठीक है, बी.एन. राव को। 18 के बाद 19 नंबर प्रश्न पे आते हैं, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। ठीक है, तो क्या 10 या 11, आप बताइए, 10 हुआ था या 11 हुआ था। मैं सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके बस 2 ऑप्शन आपके लिए छोड़ा हूं। तो 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपके पास 11 अधिवेशन हुआ था पूरे संविधान सभा का। 20 नंबर प्रश्न है आपके पास, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो अभी अभी हमने 18वें नंबर शायद क्वेश्चन था, उसमें कौन थे, बी.एन. राव। ये संवैधानिक सलाहकार थे और प्रारूप भी इन्होंने ही तैयार किया था।
ठीक है, 21 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? तो ये तो बच्चों को याद है, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 21 के बाद 22 नंबर प्रश्न है हमारे पास, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ? तो ये भी हमने डिस्कस बहुत बारी कर चुका है, तो आपको याद ही होगा। तो पूर्ण रूप से तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को क्या किया हमने? लागू किया। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। 23 नंबर है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो अंगीकृत किया गया मतलब कब अडॉप्ट किया गया? ठीक है, 26 नवंबर 1950 या 26 नवंबर 1949? बताइए कौन सा क्वेश्चन है? 23 नंबर। तो 23 का है, अडॉप्ट कब किया गया? 1950 को। जब लागू किया गया है तो ऑब्वियसली तभी अडॉप्ट किया गया है, तभी उसको अंगीकृत किया गया है। 23 के बाद 24, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, इजी क्वेश्चन। 25, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को सबको पता ही है कि भारतीय संविधान दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, और 15 अगस्त को तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 25 के बाद 26। तो 26 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी वही व्यक्ति जिनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था, और इन्होंने एक रेड शर्ट्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन भी शुरू किया था। ठीक है, तो इन्होंने ही कहा था कि 15 वर्ष के लिए जो मताधिकार है, वयस्क मताधिकार, उसको स्थगित कर दिया जाए। 27 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा, भारतीय संसद के द्वारा, ब्रिटिश संसद के द्वारा, या भारत के गवर्नर द्वारा? तो किसने अधिनियमित किया था संविधान सभा को? ठीक है, तो ये तो ऑब्वियसली संविधान सभा ने ही किया होगा किसको? भारतीय संविधान को। 28 नंबर है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास, द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? ये बस इतना ही कह रहा है कि जो हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम लोग पास मानते हैं। इसके बाद ये किसने कहा था? नेहरू ने, पटेल ने, अंबेडकर जी ने, या फिर BN राव जी ने? 28 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। तो ये थे अंबेडकर साहब, क्योंकि आपको पता ही होगा कि संविधान का निर्माता ही इनको बोला जाता था। तो यही बहुत सारे जो रिजोल्यूशंस थे वो टेबल कर रहे थे, यानी कि प्रस्तुत कर रहे थे, जो भी लॉज एंड रूल्स और रेगुलेशन थे। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, यानी BR अंबेडकर। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा था? वो कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिसने संविधान सभा को कहा था कि ये हिंदुओं का निकाय? ठीक है, मतलब हिंदू मेजोरिटी में है, इसलिए उन्होंने बोल दिया कि हिंदुओं का निकाय। कौन थे? माउंटबेटन, ऑस्टिन, विंस्टन चर्चिल, या फिर लॉर्ड विस्काउंट? तो ये थे लॉर्ड विस्काउंट जी, जिन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं का निकाय है, मतलब हिंदू डोमिनेटेड है ये, और कुछ नहीं। तो ये हमारे पास आखिरी प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए। देखने में छोटा क्वेश्चन लग रहा होगा, लेकिन है इंपॉर्टेंट, और ह्यूमन एम्पावरमेंट के लिए तो उस नजरिए से भी पूछा जा सकता है आपको। तो बताइए, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 12, 15, 10 और 14, या फिर इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये है नंबर 15। तो 15 ही नंबर थे महिला सदस्यों का हमारे संविधान सभा में। इसी के साथ ये वीडियो का अंत है, ये हमारा आखिरी प्रश्न था, और संविधान सभा और संविधान निर्माण प्रक्रिया से जुड़े जो भी प्रश्न बनते हैं उसको हमने कवर अप कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। ठीक है, आगे किन भी टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।